हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने गाउस के एप्लीकेशन स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके अंदर आज के वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अपने सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अपने पास इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज है। इसको अगर अपने चार्ज देते हैं तो चार्ज इक्वल रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वायर के परपेंडिकुलर यहाँ पर अपने पास एक पी पॉइंट है, जिसकी इस वायर से डिस्टेंस अपने पास है स्मॉल आर। इस पी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे अपने पास, जो किस पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है ओ। तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना हुआ, पी ओ। इस पी पॉइंट पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो अपने पास क्या है, सिग्मा है। अपने ओ से ऊपर नीचे स्मॉल सेम हाइट के ऊपर टू स्मॉल पार्टिकल लेंगे लेंथ के डी और डी। इस पे चार्ज है अपने पास डी क्यू और इस स्मॉल पार्टिकल पे चार्ज है डी क्यू। इस स्मॉल पार्टिकल से पी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे चार्ज प्लस है तो प्लस से डायरेक्शन होती है अपने पास आउटवर्ड डी ई। यहाँ पे भी चार्ज प्लस है तो प्लस से डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये डायरेक्शन भी अपने पास आउटवर्ड डी ई। ये एंगल अपने पास है थीटा और ये एंगल भी अपने पास क्या है, थीटा, क्योंकि आपने स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो लिए हैं वो इसे सेम हाइट पे लिए हैं। अब अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है इन स्मॉल पार्टिकल से, इनकी ये डायरेक्शन है, ये अपने पास क्या है, डिफरेंट है। और डायरेक्शन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण इन इंटेंसिटियों को कंपोनेंट में रिवॉल्व करेंगे। ये एंगल भी थीटा है और ये अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि इधर थीटा है तो ये थीटा और थीटा। ये कंपोनेंट बनाओगी डी ई, इसके कंपोनेंट करेंगी डी ई कोस थीटा और ये कंपोनेंट आएगा आपके पास डी ई साइन थीटा। ऐसे स्टूडेंट इसका कंपोनेंट करेंगी डी ई कोस थीटा और ये कंपोनेंट आएगा अपने पास डी ई साइन थीटा। अब आप देखिए, जो इस वायर के जो पैरेलल कंपोनेंट हैं डी साइन थीटा, वायर के पैरेलल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में आपके पास क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो आपके पास डी कोस थीटा, इस वायर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी। इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी की डायरेक्शन O2 क्या होगी, P, OP के रिस्पेक्ट में होगी। अब अपने इसका अगर एक पार्ट और लें और यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल लें तो इसके जो साइन वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल होंगे और कोस वाले कंपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट के कारण जितने भी आप स्मॉल पार्टिकल लेंगे उन स्मॉल पार्टिकलों के कारण जो साइन वाले कंपोनेंट हैं ये आपके पास मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण क्या होंगे, कैंसिल होंगे। और कोस वाले कंपोनेंट है वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इस वजह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपने पास कहाँ पे मिलेगी, O2P मिलेगी। अब स्टूडेंट अपने इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के बाद इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करेंगी। तो डिटरमाइन करने के लिए अपने पास ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है अपने पास, इसको अगर अपने चार्ज देंगी तो चार्ज इस वायर के ऊपर इक्वल रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अपने जो पॉइंट P था, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए अपने क्या करेंगी, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले अपनी गॉसियन सरफेस बनाएंगी। ये अपने पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है।
अब इस गॉसियन सरफेस को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में 2 पार्ट अपने पास, जैसे ये सिलेंडर है, 2 अप और डाउन, यानी टॉप और जो डाउन व्यू है अपने पास, टॉप और बॉटम के जो व्यू हैं ये अपने पास प्लेन है और ये अपने पास कर्वेचर पार्ट है। तो अपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपने कर्वेचर का लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं S1। सेकंड अपने पास टॉप का लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं अपने S2। और थर्ड अपने बॉटम का देते हैं जो प्लेन है, ये नाम दे दिया मैंने S3। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस चार्ज से क्या होती है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, प्लस, ई वेक्टर। यहाँ पे चार्ज है प्लस, तो डायरेक्शन ई वेक्टर। यहाँ पे चार्ज प्लस है तो इससे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगाएंगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर और इसका परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर्स। तो ये अपने पास जो गॉसियन सरफेस था उसको अपनों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अपने फ्लक्स निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम whole Gaussian surface is phi equal to close integration E vector dot dA vector, या इसको लिख सकते हैं अपनी सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। अब जो ये इंटीग्रेशन है इसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, S1, S2 एंड S3। तो इसको लिख सकते हैं अपनी फाई ई डी ए कोस थीटा प्लस S2 ई डी ए कोस थीटा प्लस S3 ई डी ए कोस थीटा। स्टूडेंट्स, जो अपने पास सरफेस S1 है इसके लिए अपने पास यहाँ पे एंगल है ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, थीटा 0 डिग्री। सेकंड के लिए थीटा अपने पास 90 डिग्री और थर्ड के लिए भी थीटा अपने पास कितना है, 90 डिग्री। एंगल पुट करेंगे, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई डी ए कोस 0 प्लस S2 ई डी ए कोस 0 कोस 90 और थर्ड के लिए S3 ई डी ए कॉस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये 2 इंटीग्रेशन अपने पास 0 हो जाएंगी। फाई इक्वल टू ई डी ए प्लस 0 प्लस 0। अब जो इसकी जो लेंथ है वो अपने पास कितनी है, L है। तो सिलेंडर का एरिया अपने पास होता है 2 पाई RH, परंतु इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो एरिया अपने पास कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई 2 पाई RL। इसको इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट डाल देंगे। ये अपने पास बाय डेफिनेशन से फ्लक्स है उसकी वैल्यू काउंट हो गई। अब अपने निकालेंगे गाउस लॉ से। यूजिंग गाउस लॉ, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फाई इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, हियर समीशन Q is the total charge for enclosed Gaussian सरफेस। इस सरफेस के अंदर यानी इस गॉसियन सरफेस में ये
टोटल चार्ज कितना है, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, लैम्डा है। फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अपने इसको इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करेंगे तो आपके पास फाई इक्वल टू, सॉरी ये अपने पास E 2 पाई RL इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, या E निकालेंगे तो समीशन Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट RL। अब स्टूडेंट अपने इसको K की फॉर्म में लाने के लिए अपने को पता है K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो अपने पास यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, 2 समीशन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट RL। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K होता है, तो E इक्वल टू 2K समीशन Q अपॉन RL। ये इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी आ जाएगी, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इक्वेशन आ गई अपने पास 2K समीशन Q अपॉन R इंटू L, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो अपने पास कितनी है, लैम्डा। तो अपने लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इक्वल टू लैम्डा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ अपने पास कितना है, लैम्डा। तो L लेंथ पे चार्ज निकालेंगे तो लैम्डा L। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल टू कितना है, लैम्डा। चार्ज ऑन L लेंथ इक्वल टू लैम्डा L। अब ये डाटा अपने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट आउट करेंगे। तो E इक्वल टू 2K लैम्डा L अपॉन RL, L से L कैंसिल आउट होगा तो 2K लैम्डा बाई R। तो यहाँ पे कह सकते हैं E 1/R। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब लाइन वायर से निकालेंगे तो ये R पे अपने पास डिपेंड कर रही है और ये इसकी रेसिप्रोकल है। डिस्टेंस इंक्रीज करने से इंटेंसिटी वो अपने पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसका अगर अपने ग्राफ बनाएं E और R में, अगर इस एक्सिस पे अपने E लेते हैं, इस एक्सिस पे R लेते हैं, तो E और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ E प्रोपोर्शनल टू 1/R। और E और लैम्डा में अगर अपने ग्राफ ड्रॉ करें, E एंड लैम्डा में, तो ये अपने पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा में अगर ग्राफ बनाएं तो ये अपने पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिपीट करते हैं स्टूडेंट, अपने पास एक इनफाइनाइट लेंथ का अपने पास वायर है, इस पे चार्ज दिया है, जो चार्ज इस पे इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है, लैम्डा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पे एक पॉइंट P है जिस पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब स्टूडेंट अपने पास इसकी इंटेंसिटी P पर डिटरमाइन करने के लिए अपनों ने एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे, जो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है। अब जो अपना ये सिलेंडर है, इसका ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, और ये अपने पास क्या है, कर्वेचर पार्ट है। तो जो प्लेन पार्ट और एक कर्वेचर पार्ट, तो ये गॉसियन सरफेस अपने पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो टोटल अगर फ्लक्स निकालेंगे अपने फाई इक्वल टू E डॉट DA, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे EDA कोस थीटा। अब अपने पास स्टूडेंट्स ये जो सरफेस इंटीग्रेशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अपने पास 2 ये प्लेन पार्ट हैं जो टॉप और बॉटम के हैं, और ये अपने पास इसका कर्वेचर पार्ट है। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, S1, S2 एंड S3 में। अब S1 के लिए E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री, इसके लिए अपने पास 90 और इसके लिए भी अपने पास कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैंने एंगल पुट कर दिया, EDA कोस 0, EDA कोस 90, EDA कोस 90। ये कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये दोनों इंटीग्रेशन अपने पास 0 हो जाएंगे, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर बचेगा EDA। E को बाहर लेंगे DA, और इसमें इसका जो एरिया है अपने पास
ये कितना है सिलेंडर का 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह इसकी अपने पास लेंथ कितनी है एल है, तो अपने पास क्या हो जाएगा एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने गॉसियन सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स निकालेंगे तो फाई इक्वल टू होता है अपने समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीशन क्यू अपने पास इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ये अपने समीशन क्यू की वैल्यू है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फाई के इक्वल है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड इक्वल करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ई निकालेंगे तो समीशन क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। अब अपने को पता है कि k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें k लाने के लिए अपने क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो 2 समीशन क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के इक्वल होता है, तो 2k समीशन क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर एल। इक्वेशन नंबर थर्ड। इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास कितनी है लैम्डा है, तो इसमें अपने किसे डिनोट कर दिया लैम्डा से। चार्ज पर यूनिट लेंथ अपने पास कितना है लैम्डा है, तो चार्ज आपको एल लेंथ पे निकालना है, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। ये अपने समीशन क्यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे लैम्डा एल, एल से एल कैंसिल आउट होगा, तो ई की वैल्यू आएगी 2k लैम्डा बाई आर, यानी ई रेसिप्रोकल 1/r। तो यानी डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट अपने यहाँ पर ई और आर में जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपके पास क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, और ई और लैम्डा में जब ग्राफ खींचेंगे तो ये अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपनों ने इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन किया है, और ये अपने जो गाउस एप्लीकेशन चल रही थी उसकी लास्ट एप्लीकेशंस हैं।